ये है भारतीय रेलवेज का WAP5 लोकोमोटिव। कई सालों से भारतीय रेलवेज के अंदर अपनी सेवा ये प्रदान कर रहा है और कई अलग अलग ट्रेन एप्लीकेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये लोकोमोटिव इतना पुराना होने के बावजूद 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इजीली मेंटेन कर सकता है और कुछ मॉडिफाइड वर्जन्स तो 200 किलोमीटर पर आवर के आगे की स्पीड को भी इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब ये रेलवेज में चलता है तो 80, 100, 110 और एकदम एक्सट्रीम केसेस जैसे गतिमान एक्सप्रेस के टाइम पे ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है और कभी भी अपने फुल स्पीड को यूज नहीं कर पाता। देश के कई ट्रेन्स का यही हाल है जिनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेंटेन होने के बावजूद वो कई बार स्पीड को कम मेंटेन करती है और ये इसलिए है क्योंकि हमारी ट्रैक्स अपग्रेडेड नहीं है, ट्रैक्स पुराने हैं। लेकिन भारतीय रेलवेज ने जो बजट रखा है रेलवेज को अपग्रेड करने के लिए साल 2030 तक वो है 5,40,000 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैक अपग्रेडेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पैसा इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, क्या स्टेप्स रेलवेज ले रही है ट्रैक्स को अपग्रेड करने के लिए, वही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक एक स्टेप बताऊंगा जो रेलवेज अलग अलग लेवल पे इनिशिएट करवा चुकी है ट्रैक्स को अपग्रेड करने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रैक्स। कई देश के अंदर ट्रैक्स ऐसे हैं जो ब्रिटिश ज़माने में बने थे और उस ज़माने के मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए ही बनाए गए थे। उस ज़माने के कोचेस अलग थे, लोकोमोटिव्स अलग थे, उनके पहियों के अंदर टेक्नोलॉजी अलग थी, तो वो मटेरियल चल जाता था। लेकिन फिर भी रेलवेज के अंदर हुआ ये कि बहुत लंबे समय तक वही मटेरियल वापस इस्तेमाल किया जाता था मेंटेनेंस के दौरान भी, जिसकी वजह से ट्रैक्स आज की ट्रेन्स की स्पीड एंड वेट को हैंडल करने के लिए केपेबल नहीं थी। इंडियन रेलवेज ने ग्रेजुअली अब इन ट्रैक्स को रिप्लेस करना शुरू किया है और इसकी वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इन ट्रैक्स के ऊपर वो कम होती जा रही है क्योंकि न्यू ट्रेन्स और न्यू ट्रैक्स होने की वजह से मेंटेनेंस कम निकलता है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। दूसरा है यूज ऑफ हाई क्वालिटी मटेरियल्स। पहले रेलवे जो है ट्रेडिशनल स्टील का इस्तेमाल करती थी। इन स्टील के अंदर जो है बट जॉइंट्स होते थे, यानी अब जो ट्रेन जब चलती है तो खड़क खड़क जो आवाज़ सुनते हो वो इन जॉइंट्स की वजह से आती थी और ये जॉइंट्स भी स्पीड को कहीं ना कहीं लिमिट करते हैं। अभी रेलवेज ने हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का भी इस्तेमाल करना शुरू हुआ है और ट्रैक रिन्यूएबल जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे इनका इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मेंटेनेंस कम होगा लेकिन ट्रेन ज़्यादा बेहतर तरीके से चल पाएगी, ज़्यादा वेदर रेजिस्टेंसी होगी, हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और बेहतर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इसके जॉइनिंग को भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अब दोस्तों ट्रैक अपग्रेडेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि सिर्फ जो फिजिकल ट्रैक्स है वो ठीक नहीं किए जाए, लेकिन पूरा का पूरा जो सिस्टम चलता है ट्रैक्स को चलवाने के लिए या उसके ऊपर ट्रेन चलाने के लिए, चाहे वो सिग्नल्स हो, स्विचिंग गियर हो, वो चीज़ें भी बेहतर हो। और ये तीसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसके अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो इंप्लीमेंट की जा रही है उसके अंतर्गत स्विचिंग को ऑटोमेट किया जा रहा है, सिग्नल्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, टोकन सिस्टम्स को बंद किया जा रहा है। जो मेंटेनेंस होता है उस समय पर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है ताकि ट्रैक के अंदर अगर कोई क्रैक आ रहा है तो उसको ईजिली जल्दी इंसान डिटेक्ट कर सके और टाइमली मेंटेनेंस की वजह से कोई बड़ा मेंटेनेंस या एक्सीडेंट बाद में ना हो, ये चीज़ इंश्योर होती है। फोर्थ चीज़ के बारे में बात करें तो रेलवेज ने जो इंस्पेक्शन ट्रैक के होते हैं उनको ज़्यादा रेगुलराइज करने का शुरू किया है। एक टाइम दोस्तों ऐसा था रेलवेज के अंदर कि जब कोई गड़बड़ होती थी तब जाकर देखा जाता था कि अब क्या गड़बड़ हो रही है, अब किस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अभी रेलवेज ने एक पूरा प्रोसीजर बना लिया है जिसकी वजह से ट्रैक्स के अंदर का आइडेंटिफिकेशन, डिफेक्ट्स का देखना, वीकनेस का जाना, कब कहाँ पे कौन सी ट्रैक को अपग्रेड करना है, वहाँ पे क्या अपग्रेड करना है, ये चीज़ें रेलवे प्रिडिक्ट कर सकती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कुछ दिनों पहले जहाँ पर बिग डेटा का इस्तेमाल मैंने बताया था इंडियन रेलवेज के अंदर टेक्नोलॉजिकली, और वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है और इसकी वजह से कई ट्रैक्स जो है स्मूथली रन कर पाती है। नेक्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम्स को बेहतर करना। रेलवे के अंदर कई ड्रेनेज सिस्टम्स ऐसे हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग होने की वजह से ट्रैक्स के ऊपर पानी भरता है और इसकी वजह से होता यह है कि ये ट्रैक्स ठीक से फंक्शन तो कर ही नहीं पाती ट्रेन के हिसाब से, लेकिन जल्दी खराब भी होती है। जंग वगैरह की वजह से जो इक्विपमेंट होता है उनके अंदर ग्रीस खराब हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आते हैं और इसके लिए रेलवेज ड्रेनेज को भी अपग्रेड कर रही है ट्रैक्स के आसपास में, जिसकी वजह से ट्रैक्स ड्राई रहे और स्टेबल रहे। अगला काम जो रेलवेज कर रही है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ स्लीपर्स। जो नीचे ट्रेन की स्लीपर्स होते हैं उनको ज्यादा ड्यूरेबल कंक्रीट स्लीपर्स के साथ में रिप्लेस किया जा रहा है। आज भी इंडिया के अंदर कुछ रिमोट रेल लाइन्स ऐसी है जहाँ पर लकड़ी के स्लीपर्स बचे हुए हैं, लेकिन अब उनको कंक्रीट से रिप्लेस किया जाएगा और कई स्टेशन जहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ट्रेन आती जाती है
वहाँ पे तो सीधा सीधा आप कहे तो स्लीपरलेस या एक पूरा सीमेंट कंटिन्यूस लैब इस्तेमाल किया जाएगा जो कि मेंटेनेंस को कम करेगा और ज़्यादा वाइब्रेशंस को भी हैंडल कर सकता है। आगे जो रेलवेज काम कर रही है वो प्रॉपरली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझते हैं। अगला जो रेलवेज काम बहुत इंपॉर्टेंटली कर रही है वो है ट्रैक टर्न्स एंड ट्रैक कर्व्स को कम करना। कई बार जो कोई ट्रेन स्पीड होती है वो इसलिए ही कम करनी पड़ती है क्योंकि ट्रैक के अंदर एक मोड़ आ रहा होता है जो कि शार्प होता है। अगर वो मोड़ ना रहे तो वो ट्रेन ज़्यादा स्पीड में उस सेक्शन से निकल सकती है, लेकिन टर्न में स्पीड कम करनी पड़ती है वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। रेलवेज कई जगहों पर जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पे ऐसे कर्व्स को या तो माइल्ड कर रही है, उनको ज़्यादा चौड़ा बना रही है, या तो ऑल्टरनेटिव रूट्स, टनल्स, ऐसे कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उनको डायरेक्टली सीधा बना रही है, जिसकी वजह से ट्रेन्स लंबे लंबे सेक्शंस में अपनी स्पीड ज़्यादा मेंटेन कर पाएगी। अगला काम जो रेलवे कर रही है वो है डबलिंग या क्वाड्रुपलिंग ऑफ रूट्स। जब भी किसी सेक्शन पे सिंगल ट्रैक होता है तो वहाँ पर जब भी कोई ट्रेन आती जाती है तो एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पास करने के लिए साइडिंग में जाना पड़ता है। आप लोगों ने रेलवे के सफ़र में कई बार साइडिंग में बहुत समय गुजारा होगा, लेकिन ट्रैक डबलिंग जो है रेलवे के अंतर्गत इतनी बड़ी स्केल पे किया जा रहा है कि अप डाउन रूट छोटे से छोटे रूट पर डबल रूट पे होगा, जबकि सिटीज़ के पास में आते आते या जंक्शंस के पास में आते आते जैसे रूट्स बढ़ते हैं वैसे ट्रैक्स का ना सिर्फ डबलिंग लेकिन क्वाड्रुपलिंग, और मुंबई जैसे केसेस में तो 6-6 ट्रैक्स एक डायरेक्शन के अंदर भी बनाए जा रहे हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को आने जाने देगी, जिसकी वजह से डिलेज और ट्रेन की स्पीड कम होना रुकेगा और ट्रेन ज़्यादा स्पीड में दौड़ पाएगी। नेक्स्ट इशू जो रेलवे कर रही है वो है क्रॉसिंग्स का खत्म करना। रेलवे जो लेवल क्रॉसिंग्स होती है जहाँ से हम गाड़ी लेके गुजरते हैं वो एक मेजर कारण की तरह आइडेंटिफाई करती है ट्रेन का स्लो स्पीड रखा जाने के ऊपर, लेकिन अगर ब्रिजेस या अंडरपासेस हो तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी ट्रेन की स्पीड को स्लो रखने के हिसाब से, और इसके वजह से रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स को जीरो पे ले आना चाहती है। हर जगह पे ब्रिज या फिर अंडरपास बनाया जाएगा। अगला जो काम रेलवे कर रही है वो है ट्रैक स्विचेस को चेंज करना। कई जगहों पे जब रेलवे ट्रैक चेंज होती है तो स्विचेस की भी लिमिटेशंस होती है कि ट्रेन कितने स्पीड में उसके ऊपर से स्विच कर पाए, लेकिन अगर उनको मॉडर्न तरीके से बनाया जाए तो ट्रेन ज्यादा स्पीड में उनके ऊपर से स्विच कर पाएगी और रेलवे उसके ऊपर ही पैसा लगा रही है। इसके अलावा रेलवे कई सारे पुराने ब्रिजेस, कई पुराने वायरडक्ट्स, इनको भी अपग्रेड कर रही है ताकि ज्यादा स्पीड यहाँ पे वो हैंडल कर पाए। रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई तो किया ही जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिनका एक्सेलरेशन डिएक्सेलरेशन बेहतर होता है उनका भी इस्तेमाल हो पाएगा आगे जाकर ट्रेन की स्पीड और ज़्यादा अच्छी रखने के लिए इन टर्म्स ऑफ एवरेज। वंदे भारत जैसी ट्रेन सेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा इन ट्रैक्स के ऊपर जो कि ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ में चल सकते हैं कंपेयर टू लोको होल्ड लोकोमोटिव्स, और ये सब चीज़ें पॉसिबल होगी इन सारे अलग अलग स्टेप्स की वजह से जो ट्रैक अपग्रेडेशन के अंतर्गत किए जा रहे हैं। और ये थी मेरी वीडियो जहाँ पर मैंने बात की रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन के बारे में। आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।